नमस्कार दोस्तों, आप सभी का टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। मेरा नाम है प्रद्युमन त्रिपाठी और आज आप सभी को पॉजिटिज्म वर्सेस पोस्ट पॉजिटिज्म, ओके। तो ये जो दो शब्द हैं, प्रत्यक्षवाद या फिर उत्तर प्रत्यक्षवाद, ये अक्सर आपको एग्जामिनेशन में देखने को कहीं ना कहीं किसी तरीके से मिलते हैं। सिलेबस में इसका मेंशन कहीं नहीं है। वो भले कहीं पे भी हम देखें तो, बट फिर भी पॉजिटिविस्ट या फिर पोस्ट पॉजिटिव फिलॉसफी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस कभी कभी आते हैं, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं, जो कि अपने आप में समझना बहुत जरूरी है, बिकॉज इट इज पार्ट ऑफ फिलॉसफी, ओके, दर्शन का हिस्सा, ओके। वैसे देखा जाए तो पॉजिटिव एंड पोस्ट पॉजिटिव इज अ पार्ट ऑफ द फिलॉसफी, ओके। अब नाउ व्हेन समथिंग इज अ फिलॉसफी, इट इज अप्लाइड एवरीवेयर, ओके। अगर कोई दर्शन है तो उस दर्शन से हर चीज में आता है, वो हर सब्जेक्ट में आएगा। वो सोशियोलॉजी हो गया, पॉलिटिकल साइंस हो गया, हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, हर जगह प्रत्यक्षवाद या फिर उत्तर प्रत्यक्षवाद दर्शन जो है देखने को मिलता है, उस परिप्रेक्ष्य, ओके, विच इज बेसिकली अगेन इवन इन द फील्ड ऑफ रिसर्च, ओके। जब आप रिसर्च करते हैं वहां पे प्रत्यक्षवादी रिसर्च और उत्तर प्रत्यक्षवादी रिसर्च का फेस आता है। मतलब जो आप शोध करते हैं उसमें पॉजिटिज्म वर्सेस पोस्ट पॉजिटिज्म का डिफरेंशिएशन होते हैं। तो आखिर हम बेसिकली इसका फिलोसफिकल एस्पेक्ट में आपको समझाने वाला हूं, एंड स्पेशली रिलेटेड टू पॉलिटिकल साइंस आल्सो, कि हाउ इट इज रिलेटेड टू पॉलिटिकल साइंस और उसका क्या इंप्लीकेशंस है, ओके। सो इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जरूर पूरा देखिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा, ओके। सबसे पहले हम बात करते हैं पॉजिटिज्म एज वेल एज पोस्ट पॉजिटिज्म, ओके। तो हिंदी तो मैंने आपको बता दिया कि प्रत्यक्षवाद और उत्तर प्रत्यक्षवाद इसको बोला जाता है। ये आपको समझ में ये क्लियर होगा, ये प्रत्यक्षवाद और ये उत्तर प्रत्यक्षवाद, ओके। नाउ positivism is a philosophy which is basically stress on the empirism and objectivity, okay। मतलब अनुभवजन्यवाद और वस्तुनिष्ठ व्यवस्था, ओके। मतलब हर चीज को वस्तुनिष्ठ तरीके से क्वांटिटेटिवली एनालाइज करना, ओके। क्वांटिटी के बेसिस पर चीजों को एनालाइज करना, डेटा फैक्ट फिगर, ओके फाइन। सो अनुभवजन्य मतलब एक्सपेरिमेंटल मेथड, ओके। साइंटिफिक मेथड आप बोल सकते हैं, वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य का उपयोग करना, फैक्ट का, तर्क का। सो अकॉर्डिंग टू देम नॉलेज, द ट्रू सोर्स ऑफ नॉलेज इज फैक्ट, लॉजिक, रीजन, ओके। तर्क जो है, विज्ञान जो है, ओके। सो अकॉर्डिंग टू देम साइंस इज द मेन सोर्स ऑफ व्हाट वी कैन से नॉलेज, ओके। ज्ञान का सही स्रोत जो है क्या है, विज्ञान। और नॉलेज इज परमानेंट, अगर ऐसे बेसिकली जो भी आप नॉलेज गेन करें विद अ साइंटिफिक मैनर, दिस इज परफेक्ट ट्रुथ, ओके, एब्सोल्यूट ट्रुथ है। ये कहीं ना कहीं मानते हैं कि जो भी ज्ञान आपने अर्जित किया किसके द्वारा, वैज्ञानिक तरीके से, जो भी वैज्ञानिक तरीके से उत्पन्न हुआ है वो शाश्वत है, वो परमानेंट है, वो एब्सोल्यूट है, मतलब उसमें कुछ भी कमी नहीं है, परफेक्ट है, ओके। सो दे बिलीव इन परफेक्ट रियलिटी और प्लस परफेक्ट ट्रुथ, ओके, कि हाँ यही सच है बस, बिकॉज वैज्ञानिक रूप से सिद्ध है, ठीक है। सो दैट इज समथिंग पॉजिटिव पर्सपेक्टिव, ओके। स्पेशली हम इसमें अगर हम आइडियाज देखें, जैसे लिबरलिज्म है, मार्क्सिज्म है, सोशलिज्म है, दीज ऑल आइडियाज आर बेस्ड ऑन साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सोसाइटी, ओके। वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य, तो जब वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य का तार्किक व्यवस्था का उपयोग करके, इंपिरिकल स्टडी, ऑब्जेक्टिविटी, ठीक है, तो वस्तुनिष्ठ व्यवस्था, अनुभवजन्यवाद, वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य, तर्क का उपयोग करना, ये सब जो है हम ज्ञान को या फिर अर्जित करने में या फिर नॉलेज के क्रिएशन में उपयोग करते हैं, तो उसको हम प्रत्यक्षवाद बोलते हैं। दूसरी तरफ अगर हम बात करें उत्तर प्रत्यक्षवाद या फिर पोस्ट पॉजिटिविज्म, ओके। सो इट रिजेक्ट इंपिरिकलिज्म एंड ऑब्जेक्टिविटी, ओके, एंड सपोर्ट्स सब्जेक्टिविटी, व्यक्ति परक, कि हर व्यक्ति का अपना अपना अलग अलग सत्य है। एवरी वन हैज अ डिफरेंट अंडरस्टैंडिंग ऑफ डिफरेंट सिचुएशन एंड रियलिटीज, ओके, according to their culture, according to their situation, according to their understanding, okay। तो the knowledge is evolved from the diverse and cultural understanding, okay। ज्ञान जो है सिर्फ वैज्ञानिक ज्ञान का इकलौता स्रोत विज्ञान नहीं है। ज्ञान जो है अलग अलग क्षेत्र से आता है, अलग अलग परिप्रेक्ष्य से। तो आपको जो लग रहा है कि हाँ ये 100% सच है, वो सिर्फ उस कल्चरल कम्युनिटी के या फिर उस परिप्रेक्ष्य में बनाए गए विचारों के आधार पे आपको सत्य लग रहा है। इवन अकॉर्डिंग टू देम, इवन द साइंटिफिक नॉलेज इज नॉट व्हाट वी कैन से एब्सोल्यूट, ओके। इनका ये मानना है कि इवन वैज्ञानिक विचार जो है वो भी सर्वोच्च नहीं है, वो भी अचूक नहीं है, उसमें भी कुछ कमियां हो सकती हैं, वो परमानेंट नहीं है, वो एब्सोल्यूट ट्रुथ नहीं है, ओके। सो साइंस इज नॉट द परमानेंट सोर्स ऑफ नॉलेज। विज्ञान ज्ञान का इकलौता स्रोत नहीं है, अलग अलग स्रोतों से व्यक्ति परिपक्व परिप्रेक्ष्य, ओके, हर व्यक्ति का अपना अपना अंडरस्टैंडिंग इस होगा, स्पेशली इन द फील्ड ऑफ सोशियोलॉजी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, दिस अप्रोच इज मोर रेलिवेंट, ओके। और इसीलिए इसका इवोल्यूशन हुआ, बिकॉज फॉर अ टाइम बीइंग everything in the field of science, in the field of political science, in the field of sociology, in the field of history, एक वक्त था जहां पे विज्ञान के क्षेत्र में, सॉरी वैसे बोल सकते हैं समाज शास्त्र के क्षेत्र में, बोल सकते हैं इवन आप बोल सकते हैं राजनीति शास्त्र के क्षेत्र में, पॉलिटिकल साइंस, सब जगह क्या प्रत्यक्षवादी विचारधारा आ गई, साइंटिफिक पर्सपेक्टिव, ओके। हर चीज को वैज्ञानिक तरीके से पढ़ा जाने लगा, और उसके विपरीत में, उसके अपोजिशन में
प्रत्यक्ष विवाद का जन्म हुआ। ओके, तो आप बोल सकते हैं कि इसकी शुरुआत जो है 17th सेंचुरी एनलाइटनमेंट, ओके, द एज ऑफ एनलाइटनमेंट जिसको हम बोलते हैं कि ज्ञानोदय के वक्त, ओके, उस समय जो है प्रत्यक्षवादी विचारधाराओं को ज्यादा फोकस किया गया। साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड, ओके, बोल सकते हैं दुनिया को वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य समझने का, समाजवादी व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था, जो भी है हर चीज को, कल्चरल सिस्टम, हर चीज की स्टडी, पॉलिटिकल थॉट दे रहे हैं, वो भी वैज्ञानिक पर्सपेक्टिव। ओके, हॉब्स हुए, लॉक हुए, रूसो, सब जो है वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग एवरीथिंग फ्रॉम अ साइंटिफिक पर्सपेक्टिव, हर चीज को वैज्ञानिक रूप से समझा गया, उसको हम पॉजिटिव, प्रत्यक्षवाद की जो प्रत्यक्ष है, ठीक है, और उत्तर प्रत्यक्षवाद जो शाश्वत सत्य जो है उससे आगे बढ़ने का प्रयास करता है, वो बोलता है कि जो डाइवर्स है, जैसे कि पोस्ट मॉडर्निज्म, क्रिटिकल थ्योरी, फेमिनिज्म, दे आर पोस्ट पॉजिटिव अंडरस्टैंडिंग। ओके, ये सब जो है उत्तर प्रत्यक्षवादी विचार है, और ये चीजों को जो है व्यक्तिपरक परिप्रेक्ष्य देखते हैं। उनका मानना है कि हर चीज की अलग अलग सच्चाई है, हर व्यक्ति के हिसाब से अलग अलग, जैसे मैंने आपको पोस्ट मॉडर्निज्म में बताया कि देयर इज नो परमानेंट ट्रुथ। ओके, कोई एक इकलौती सच्चाई नहीं है, देयर आर डिफरेंट वर्जन्स। ओके, मेटा नैरेटिव, ओके, एवरीवन हैज अ देयर डिफरेंट नैरेटिव। ओके, अलग अलग सबकी अपनी अपनी समझ है, ठीक है। सो दैट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिविज्म एंड पोस्ट पॉजिटिविज्म। आई होप कि ये जो फिलोसफिकल एंगल है आपको समझ में आया होगा। एक होमवर्क क्वेश्चन आप सभी को दे रहा हूं, आपको अपना एनालाइज करना है जितना आपने समझा इस क्लास से, कि विच अमंग द फॉलोइंग थिंकर इज नॉट अ पॉजिटिव थिंकर, इनमें से कौन सा विचारक जो है प्रत्यक्षवादी विचारक नहीं है। ये आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। इस वीडियो को देखने के बाद सभी लोग जो भी इस वीडियो को देखे प्लीज ट्राई कीजिएगा जितना बन सके। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि सही गलत करेंगे, बस ट्राई इट विल डेवलप योर इंटेलेक्ट। ओके, समझ में आया कि आप कितना समझ पाए, ठीक है। चलिए दोस्तों, तो इसके साथ साथ टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग के इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, जिससे ऑल द इंपॉर्टेंट वीडियो जो भी आपके पास आ रही है वो आपको मिलते रहे। पॉलिटिकल साइंस की फ्री क्लास की टाइमिंग ये है, और पेड कोर्सेज को ज्वाइन करने के लिए इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। चलिए, धन्यवाद दोस्तों, शेयर जरूर कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है अपने दोस्तों के साथ में, ठीक है। थैंक यू।